बॉयकॉट बॉलीवुड के बीच हमने देखा कि किस तरह से इस बॉयकॉट अभियान के चलते लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह फ्लॉप हो गई। यूं तो शुरू में ये बॉलीवुड वाले लोग मानने को तैयार नहीं थे और बॉयकॉट बॉलीवुड का मजाक बना रहे थे। कुछ लोग मजाक में कह रहे थे, साहब आप जो है लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट कर रहे हो, हमारी मूवी को भी करना, हमारी मूवी भी आने वाली है। शुरू में इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा था कि इन बॉयकॉट के अभियान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बाद में हमने देखा कि आमिर खान खुद मीडिया में आए और उन्होंने कहा कि इस फिल्म के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, और यहां तक कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरों को यह तक कह दिया कि उनका पैसा वापस मैं लौटाऊंगा। अब अगर बॉयकॉट बॉलीवुड का असर ही नहीं है तो सवाल यह है कि बॉलीवुड की ये जो फिल्म है, जिसको एकता कपूर ये कह रही है कि ये जो आमिर खान है ये तो लीजेंड है, इनकी फिल्म तो सुपर डुपर हिट होनी चाहिए थी, तो फ्लॉप हुई क्यों? इसके बीच अभी एक नया खान जो कि अपने आप को किंग खान कहता है, बॉलीवुड का बादशाह कहता है, उसकी मूवी आने वाली है पठान। और इसको लेकर अभी से जो दर्शक हैं और जो भारत के राष्ट्रवादी लोग हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। इस पर चर्चा चल रही है कि जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप किया, इससे कहीं ज्यादा पठान को फ्लॉप करना है, क्योंकि जो लाल सिंह चड्ढा है इसके बारे में अनुराग कश्यप तो ये कह रहे थे कि मूवी तो ठीक ठाक चल रही है, ये तो मीडिया में खामोखा हवा बनाई जा रही है कि ये जो मूवी है ये फ्लॉप हो गई। ऐसा तो कुछ है नहीं, 50 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमा लिए हैं। तो भाई अगर इनको लगता है कि 180 करोड़ रुपया लगाकर 50 करोड़ रुपए कमाने को ये जो है अपनी सफलता मानते हैं, तो फिर तो राष्ट्रवादी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अब जब पठान आएगी तो भाई इसको फ्लॉप करने के लिए जरा ताकत ज्यादा लगानी है। हो सकता है कि लोगों ने अभी ताकत कम लगाई, उनको लग रहा था कि लोग समझ जाएंगे, समझाने के लिए ट्विटर स्पेस बनाए गए, सोशल मीडिया पर इनकी पुरानी वीडियो चलाई गई, पीके मूवी के सीन चलाए गए, आमिर खान के बारे में यह बताया गया कि देखिए ये किस तरह से टर्की की फर्स्ट महिला के साथ बैठकर फोटो खिंचवा रहा है, वो देश जो पाकिस्तान का मित्र है और आतंकवादियों को मदद करता है, किस तरह से ये नैरेटिव चलाने का काम कर रहा था। ये सीए के विरोध के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है, यानी भारत को दुनिया में कैसे बदनाम किया जाए, इसमें अभियान में ये लोग लगे हुए थे। तो उनमें जो मेहनत की गई, आपको बता दूं कि इसमें अभी कोई संगठन नहीं लगा, केवल कुछ युवाओं की मेहनत, जिसमें खास तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले एसएसआरियन, इन्हों लोगों ने अभियान चलाया था। और उनके कुछ दिन के अभियान का यह नतीजा है कि लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई। अब अनुराग कश्यप या बाकी ऐसे लोग, बॉलीवुड के लोग, अगर ये कह रहे हैं कि ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, डेली कमाई चल रही है, 50 करोड़ कुछ दिन में कमा लिए, अभी तो मूवी और चलेगी, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि पठान को फ्लॉप करने के लिए ये बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान अभी और जोर शोर से चलाना है। इसमें कुछ संगठन को जोड़ना पड़ेगा, कुछ हिंदूवादी संगठनों को जोड़ना पड़ेगा। अब ये तय है कि जो लोग ये उल्टे सीधे काम करके, अब आप समझ लीजिए, बादशाह कह रहे हैं, ये अहंकार है। कौन गुलाम है भाई? आप बादशाह हो तो गुलाम कौन है बॉलीवुड में? गुलाम सुशांत सिंह राजपूत था जिसको मार डाला गया। क्या कहना चाहते हो? आप तो बादशाह हो। तो आमिर खान से पाकिस्तान के एक कार्यक्रम में पूछा गया, इमरान खान मौजूद थे, वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पे आ रहा है। आमिर खान को एक टीवी एक्टर ने वहां जो एंकरिंग कर रहा था उसने ये पूछा कि साहब आमिर खान जी, जो बॉलीवुड है उसमें शाहरुख खान को बादशाह बोला जाता है, आपका क्या कहना है? तो वो कह रहा है हाँ हाँ ठीक ही तो है, वो बादशाह हैं लेकिन मैं इक्का हूं। तो भैया बादशाह तो हो गया शाहरुख खान, इक्का हो गए आमिर खान, और इन सब के ऊपर हो गए सलमान खान। बाकी कौन है? बाकी सब गुलाम या ताश के पत्ते। तो बॉलीवुड वालों ने बॉलीवुड को एक खेल बना रखा है और इसीलिए
इन सबको जमीन पर लाना बहुत जरूरी है। जब तक इनको धरती की हकीकत नहीं पता चलेगा, जमीनी हकीकत नहीं पता चलेगा कि जनता इनके बारे में क्या सोचती है। बहुत अच्छा सोचते थे, इनको सोचते थे स्टार, अपनी गाड़ी कमाई, लोग फूंक कर आते थे, 500 रुपए का टिकट लिया लोगों ने, ब्लैक में मूवी देखी कि साहब ये हमारे को कुछ नया देने जा रहे हैं। लेकिन आज पता लग रहा है कि इनका क्या योगदान हमारे देश में रहा है। इन्होंने गंदगी परोसी, नग्नता परोसी, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, और तो और जो इस तरह के कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं कि वो यहां एक जिहाद को अंजाम देना चाहते थे, उस तरह की मानसिकता को पैदा किया कि आप जो है टारगेट करिए एक वर्ग को, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, संस्कृति को नष्ट करने के लिए ऐसी फिल्में बनाएंगे जिनका हमारे भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, तो भारत को नीचा दिखाने का काम करेंगे। तो अब आप पठान बनाएं, आप पठान के बजाय हिंदू बनाएं, आप उसके बजाय कोई क्रिश्चियन नाम रखें। अब इन चीजों से कुछ होना नहीं है। ठीक है, आप पठान मूवी बना रहे हैं तो आपने एक सोच रखी है, और जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि अभी तक जो ये बॉलीवुड के खान बंधु हैं, इन्हों को जो अभी तक लाल सिंह चड्ढा को भी सपोर्ट मिली है, वो ऐसे लोगों ने ही सपोर्ट दी है। जो 50 करोड़ का कलेक्शन आया है, वो ये बता रहे हैं कि उन लोगों ने बाकायदा एक अभियान चलाया। जो सीएए के विरोध के समय में आपको सड़कों पे दिखाई दिए, जो शाहीन बाग में बैठे हुए लोग दिखाई दिए थे, उन लोगों ने बाकायदा इसका एक अभियान चलाया कि लाल सिंह चड्ढा का विरोध कुछ राष्ट्रवादी ताकतें कर रही हैं, इसलिए इस मूवी के पक्ष में आइए और इस मूवी को हिट करने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो सीएए के विरोधी लोग थे, जो सड़कों पे शाहीन बाग बना के बैठे थे, इनमें से कई पैसे वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मूवी को कई बार लोगों को फ्री में दिखाया है कि चलो भाई जाओ, हॉल में भीड़ दिखनी चाहिए, मूवी हिट दिखनी चाहिए, और वही लोग दोबारा से पठान मूवी में एक्टिव हो रहे हैं। मैंने कई बार खुलासा किया, जो सूत्रों से पता लग रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि ये लोग अपने ही पैसे से 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग हॉल बुक कर देते हैं पूरा, और उन्होंने पैसा लगा दिया, लाखों रुपए खर्च कर दिए। अब जो 2 नंबर का पैसा था वो 1 नंबर में होकर फिल्म के प्रोड्यूसरों तक, इन सब तक पहुंच गया। ये चालाकी चलती थी। इस बार इस चालाकी में कितना हेरा फेरी की गई ये तो अलग की बात है, लेकिन जो देश की एजेंसियां हैं उनकी नजर है, ईडी बहुत ज्यादा एक्टिव है, और ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है कि जो इस तरह के 2 नंबर की हेरा फेरी करके अमीर बने हैं, उनकी तह खंगाली जा रही है। अभी आपने देखा जैकलिन के बारे में, ईडी ने तलाश लिया कि आप लाखों रुपए की केवल बिल्लियां घर में रखे हुए हैं, डायमंड के आपने कान में झुमके पहने हुए हैं, भैया ये आए कहां से? तो पता चलता है कि फ्रॉड आदमी के साथ मिलकर के कुछ फ्रॉड पंती कर रही थी। अब संपत्ति भी जब्त होगी, बाकी का जीवन जेल में कटेगा। इसी तरह से अब जरूरत है कि ये जो 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग इस देश में हैं, नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये कितना इस तरह के पैसे को 1 नंबर में तब्दील करने के लिए इस तरह का काम करते हैं, उस पर नजर रखी जाएगी। शाहरुख खान के मामले में हमें याद आना चाहिए आर्यन खान, और आर्यन खान का नाम याद करेंगे तो वो वीडियो याद आएगी आपको, किस तरह से नशे में धुत वो एक एयरपोर्ट पे ही पेशाब कर रहा था। अब वो उनका पर्सनल मामला है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आप ये याद करिए कि जब आर्यन खान को ड्रग के कंज्यूम करने पर लेकर वो जो एनसीबी ने रेड करी थी, जिसमें समीर वानखेड़े नाम के अफसर थे, उन्होंने बाकायदा उनको गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद किस तरह से महाराष्ट्र की पूरी सरकार वो समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गई थी, और किस तरह से समीर वानखेड़े को घेरा गया, जेल में डालने के षड्यंत्र किए गए। ये क्या है? ये दिखाता है कि पूरा एक गिरोह है, इनमें से किसी को एक छेड़ेंगे तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह सारे लोग झपटते हैं, और इसलिए इनको छेड़ने से हर कोई डरता है। तो बॉलीवुड में क्या चल रहा है वो सब चलता रहता है, कोई उसका जिक्र नहीं करता। हाँ, कभी कभी कंगना रनौत जैसी कोई हिम्मत वाली लेडी, उसी बॉलीवुड से आने वाली, वो खुलासा करती है कि यहाँ नेपोटिज्म है, यहाँ नशाखोर है। अब यहाँ ये चीजें हैं, जब खुलासा होता है
तो देखा उसके क्या हुआ, उसके पीछे भी महाराष्ट्र की सरकार पड़ गई। शिवसेना की जो एनसीपी वहां पर वो सोडी एमसीडी वाले लोग थे वो पहुंच गए बीएमसी वाले और उसके ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। ये तो देश में केंद्र में बीजेपी सरकार है, वरना तो शायद आज वो जिंदा भी ना रहती। उनको भी कहीं छत से आप घटना सुनते कि कंगना रनौत छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, खबरें तो ऐसी आती हैं। बाद में क्या पता लगेगा किसने गिरी थी या खुद गिरी थी, नशा किया था या करवाया था। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या हुआ, दिशा सालियान के मामले में क्या हुआ, ये किसी से छुपा है क्या? ये सब देखते हुए बॉयकॉट पठान, उसके लिए लोगों ने कमर कसी है। और मैं कहना चाहूंगा कि कुछ कमी लाल सिंह चड्ढा में रह गई, वरना 50 करोड़ रुपया बहुत होता है, ये इतना कमाई होनी नहीं थी। तो भैया कमर कस लीजिए साइबर सिपाहियों, और ये पठान के आने के पहले तैयारी कर लो कि ये 50 करोड़ भी आंकड़ा ना छूने पाए। वंदे मातरम।